दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमीर बनने के रास्ते के बारे में। आखिर हम कौन से रास्ते से जाएंगे जिससे कि हम अमीर बन पाएंगे। बहुत सोलिड सिस्टम है। यहाँ पर 5 मैंने भागों में आपको बताया है कि आप किस तरीके से अमीर बन पाएंगे और अमीर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। तो अमीर बनने का जो रास्ता होता है ना, वो 5 स्टेप में आकर के निकलता है। ये 5 स्टेप आपको समझने पड़ेंगे। जब आप 5 स्टेप समझ लोगे तो 100% आप अमीर बन सकते हो। तो पहला स्टेप क्या आता है? सबसे पहला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट आता है माइंडसेट, सोच। अब जब सोच ये माइंडसेट होता है तो माइंडसेट 2 तरीके का होता है। एक लर्निंग माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, और इसके दोनों के बीच में एक होता है रिस्क होता है। अब यहां पर आपका ग्रोथ माइंडसेट है और लर्निंग माइंडसेट है तो आप आगे निकल जाओगे। इन दोनों के कंपाउंडिंग की वजह से, यानी ग्रोथ माइंडसेट, आप जो है अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, और लर्निंग यानी कि लगातार आप अपने धंधे को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, तो आप आगे निकल जाओगे। फिर इसके साथ ही आपके पास रिस्क लेने का एपेबिलिटी होना चाहिए, यानी रिस्क लेने का तरीका आपके पास होना चाहिए। जब आप रिस्क लोगे तब जाकर के आगे बढ़ पाओगे। लेकिन लर्निंग, ग्रोथ और रिस्क, इसके सबसे मेजर चीज ये है कि जब आप रिस्क ले रहे हो, आपके पास ग्रोथ है, लर्निंग है, तथा जब आप रिस्क ले रहे हो किसी भी काम को करने के लिए, तब एक आता है एनालिसिस एंड फुल रिसर्च। एनालिसिस आपकी कहां पर आए? जहां पर आप रिस्क लेने जा रहे हो। आपने माइंडसेट चेंज किया, ग्रोथ माइंडसेट आया, लर्निंग आया, फिर रिस्क लिया। रिस्क पर जो है आपका एनालिसिस एंड फुल रिसर्च। आप जहां पर जिस विभाग में आपने अपना माइंडसेट चेंज किया है उसमें आपको एनालिसिस और फुल रिसर्च होना जरूरी है, तब जाकर के आप रिस्क लेना। ऐसा नहीं है कि अगर 10 लोग आपका किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है और रिस्क लेना है। फिर दूसरे नंबर पे क्या जाता है? दूसरे नंबर पे आता है स्किल। अमीर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्किल। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्किल भी 2 तरीके की होती है। एक होती है ओल्ड स्किल और एक होती है न्यू स्किल। ओल्ड स्किल क्या है? कुछ लोग आपके एरिया में अभी होंगे जो बैठे होंगे, वो बाजा बना रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाजा बनाने से जो पहले ट्रांजिस्टर चलता था वो एलसीडी बना रहे होंगे, एलईडी बना रहे होंगे। टेलीविजन जो होता है एलसीडी, वो बना रहे होंगे। कुछ लोग उससे भी आगे निकले होंगे और वो मोबाइल की रिपेयरिंग कर रहे होंगे, है ना। तो ये हो जाता है स्किल, ओल्ड स्किल और न्यू स्किल। आप नई स्किल सीख रहे हो या पुरानी स्किल सीख रहे हो। अब ओल्ड स्किल और न्यू स्किल, ओल्ड स्किल छोड़ दो, न्यू स्किल में 2 चीजें आ जाती हैं। 2 चीजें आ जाती हैं। ये आता है प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग, वेबसाइट, ब्लॉगर, सोशल मीडिया या मीडिया हैंडलिंग। देखिए न्यू स्किल आप इसमें सीख सकते हो, इसका ग्रोथ है। लेकिन आने वाले टाइम के स्किल्स, आने वाले टाइम की क्या है? प्रेजेंट में चैट जीपीटी है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ये चीजें आ रही प्रेजेंट टाइम में। तो आप स्किल इस फील्ड के जा रहे हो, ये तो बेकार फील्ड है, यहां पर आपको जाना नहीं है। न्यू स्किल, प्रोजेक्ट मैनेजर, फ्रीलांसिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ब्लॉगर, सोशल मीडिया हैंडलिंग, ये जो होता है ये भी आपका एक हिसाब से ओल्ड हो चुका है। इसमें कुछ गिने चुने जो पहले से आ गए, आप इसमें अपना मार्केट बना सकते हो। इस एरिया में आने वाले टाइम पे जैसे चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एआई आ गया है, ऐसी जगहों पे आप अपनी मार्केट बना सकते हो और हाई प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो यहां पे आपने क्या किया? अमीर बनने के लिए आपने माइंडसेट सेट किया, स्किल्स सीखा। स्किल्स भी कई तरीके की होती है, जैसे कि आप स्किल्स स्टॉक्स के बारे में सीख लेते हो, स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के बारे में। अभी जल्दी में एक पेपर में न्यूज निकला था, जो किसी ने जो है थोड़ा सा सीख करके अरबों रुपए का हेरा फेरी स्टॉक्स मार्केट में कर दी। और अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ लोग जो है डेटा के बारे में सीख लेते हैं तो किसी की वेबसाइट हैक कर लेते हैं। अभी पता लगा था जो है अपने यहाँ की जो सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा हॉस्पिटल अभी कुछ समय न्यूज निकली थी, उसे हैक कर लिया गया। ये भी एक तरीके की स्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसी स्किल सीखो, मतलब एक स्किल्स है। कुछ लोग स्किल्स सीख करके प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, जो हेयर कटिंग होती है वो भी स्किल्स के अंतर्गत आती है। आप जो है मैकेनिकल काम कर सकते हो, भी स्किल्स के अंतर्गत आता है। मतलब कोई सा भी काम करते हो जिससे कुछ सीखना पड़ता है, वो स्किल्स के अंतर्गत आता है। अब यहां पर 2 तरीका हो जाए। अब तीसरा तरीका क्या आता है? आपको अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपने स्किल्स सीख ली, अब या तो आप बिजनेस करोगे और या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे।
तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीका होता है, या तो आप फुल टाइम बिजनेस करो या पार्ट टाइम बिजनेस करो। अब पार्ट टाइम बिजनेस करो या फुल टाइम बिजनेस करो, ये भी चीज है। अब जब आप बिजनेस में फुल टाइम अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, बहुत बड़ी रिस्क है। तो अगर आपके पास पैसा कम है, पूंजी कम है आने वाले समय के लिए, तो आप पहले पार्ट टाइम बिजनेस करो, फिर आप उसे फुल टाइम में कन्वर्ट कर दो जब वहां से प्रॉफिट आने लगे, है ना। फिर इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, है ना। रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? आपने क्या किया, आपने अपना एक सर्विस खोला कि मैं यहां से लोगों को प्लॉट प्रोवाइड करवाऊंगा, और वहां पर लोग प्लॉट लेने के लिए आए, लेकिन आपके पास पूरी लैंड नहीं है, तो आपने के पास कुछ पैसा है, तो आपने क्या किया, कई सारे लोगों की जमीन ले ली, अब खरीदा नहीं, और उनको कुछ जो है बयाना के तौर पे दे दिया, यानी कि जो टोकन मनी दे दी कि ये जमीन मैं इतने रुपए में खरीद रहा हूं। आप इन लोगों के कुछ लोग आप कस्टमर लेकर के आए और उन्हें बेचे, और वहां से कुछ बदले में प्रॉफिट हुआ, वहां से आप जो है हो गया, इसे हम कहते हैं रियल इस्टेट। फिर आता है स्टॉक्स मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपका पार्ट टाइम बिजनेस या जॉब होना जरूरी है। जॉब में आपकी लिमिटेड अर्निंग होती है, लेकिन अगर आप इधर आते हो फुल टाइम जॉब, रियल इस्टेट या स्टॉक्स मार्केट या म्यूचुअल फंड, इसमें अनलिमिटेड अर्निंग होती है। अब यहाँ स्टॉक मार्केट अगर सीख लेते हो आप अच्छे से, तो आप खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दूसरों को इन्वेस्टमेंट करने की टिप्स दे सकते हो, अपना निजी कोर्स लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आता है आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और बिजनेस किस फील्ड में जाना चाहते हो ये चीज आपको जाननी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड अगर आपके पास ज्यादा अर्निंग है, आपका बढ़िया जो है बिजनेस चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, या फिर बढ़िया जॉब है जहां से आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की कमा रहे हो, तो वहां से आप रियल एस्टेट या स्टॉक्स मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहां से भी आप अमीर बनने का रास्ता सबसे जबरदस्त है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है टाइम, यानी कि अमीर बनने के लिए कितना समय लगेगा। और अमीर जो है अमीरपुर से गाड़ी निकले, ये जो गरीबपुर से गाड़ी निकलेगी आपके अमीरपुर तक पहुंचने में कितना समय लगेगी, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो ये चीज क्या आता है, अमीर बनने के लिए आपको समय लगेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको 500 रुपए कमाने के लिए 8 घंटे काम करना पड़ता है ना। जब 500 रुपए कमाने के लिए 8 घंटे काम करना पड़ता है, तो आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो बहुत ही कम समय में, तब आपको क्या लगेगा, आपके पास जल्दी अमीर बनने का बेहतरीन प्लान होना चाहिए। जैसे जियो ने प्लान लॉन्च किया था, सारे 4G 3G 2G वाले बैठे रहे और डायरेक्ट 5G आ गया, मतलब सारा पीछे छोड़ दो और एकदम से सामने आ जाओ। ये चीज होता है जबरदस्त प्लान। या फिर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो जिसके द्वारा आप फेमस हो जाओ, जैसे कि IIT बाबा थे, है ना, वो फेमस हो गए। तो कोई ऐसा टैलेंट हो जिसके द्वारा आप जो है जल्दी से पैसा कमाने लगो, या फिर अगर वो टैलेंट आपके पास नहीं है तो आपके पास एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास बेहतरीन प्लान और टैलेंट दोनों नहीं है तो आपको टाइम लगेगा और फिर आप आगे बढ़ोगे। इसमें आपको जो है थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। साथ ही साथ एक चीज और है, जो चीज आपको कंसल्टेंसी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप कोई भी चीज लगातार रोज करते हो और धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते चले जाते हो, तो एक दिन आप बहुत आगे निकल जाओगे। आप वहां से हाई प्रॉफिट जनरेट करने लगोगे, यानी कि उस एरिया के मास्टर बन जाओगे, है ना। कि जैसा कि मैं ले लेता हूं, इतना मैं नहीं अच्छा बोल पाता था, लेकिन आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। या फिर कोई रास्ता आपने देखा होगा कि कोई खेत होता है और वहां पे रास्ता लग जाता है, तो जहां पे रास्ता लग जाता है वहां पे क्या होती है, घास पूरी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे बार बार लोग निकलते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जमीन साफ हो जाती है। या फिर आपने देखा होगा कोई ट्रैक्टर या फिर जो है 4 व्हीलर ले लेते हैं या बाइक ले लेते हैं या साइकिल लेते हैं, साइकिल के टायर आपके घिस जाते हैं। क्यों घिस जाते हैं? क्योंकि वो बार बार जो है रोड पे चलते हैं, जिसकी वजह से वो घिस जाते हैं। इसी तरीके से जब आपका दिमाग बार बार जो चलेगा, जब बार बार आपका दिमाग चलेगा एक ही रास्ते पर, तो वो साफ हो जाएगा, है ना। उस एरिया के आप मास्टर बन जाओगे। आपको अपना ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो ना, तो कमेंट्स करके बताना आप किस फील्ड में हैं और उस फील्ड से कैसे आप अमीर बनेंगे। वो चीज मैं आपको पर्सनली तरीके से बताऊंगा। अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर किसी भी फील्ड में, बिजनेस में है या फिर स्टॉक्स में है या फिर किसी भी बिजनेस म्यूचुअल फंड में है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, है ना, तो कोई पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या 10 20 50 हजार का ठेला लगा रहे हैं, अगर ऐसा भी कुछ भी हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आप
हमसे कोई राय लेना चाहते हैं तो हम आपको राय देने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक रहा, मिलता हूं फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया जाए, नमस्कार।